बंगला था। तो हमने हैज़ ए कॉम्प्लीमेंट सारे करा देते मैंने आपको ना। और मेन पहचान क्या बताई थी, जब कोई चीज़ किसी के पास होती है ना, कोई चीज़ किसी के पास होगी यानी पास का सेंस आएगा। हैव वर्ब है, ये बताया था। अगर हैव वर्ब है से सेकंड फॉर्म हैड हो गई और थर्ड फॉर्म भी हैड हो गई, सेकंड थर्ड फॉर्म दोनों हैड हो गई, तो हम इसको एज ए वर्ब यूज़ करते हैं। बताया था ना, एज ए वर्ब यूज़ करते हैं। जैसे मेरे पास पैसे हैं तो आई हैव मनी, उसके पास पैसे हैं ही हैज़ मनी, ही के साथ हैज़ आ जाएगा। एक पहचान बताई थी कोई चीज़ किसी के पास है। दूसरी पहचान बताई थी जब सेंटेंस में किसी रिश्ते का नाम आ जाता है, यानी वर्ब नहीं है, रिश्ते का नाम आता है। रिश्ते का नाम आता है, जैसे मेरा एक भाई है, रिश्ता आ गया। मेरी एक बहन है, रिश्ता आ गया। आपके कितने भाई बहन हैं, रिश्ता पूछा आपसे कितने रिश्ते हैं, ठीक है। मेरा एक दोस्त है, ये नाम हो गया रिलेशन का। तो जब रिलेशन का नाम आता है तो भी हैज़ बनाते हैं। क्यों? अगर सोचे भाई हैव की पहचान तो पास होता है, कोई चीज़ किसी के पास है, लेकिन हमेशा कोई चीज़ किसी पास होने से मतलब भी नहीं है। कोई चीज़ किसी पास है, उसके अलावा रिश्तों के नाम, ठीक है। और तीसरा बच जाता है आपको बीमारी के नाम। लेकिन बीमार वर्ड नहीं आना चाहिए, बीमारी का नाम आना चाहिए। उसे बुखार है, उसे सिर दर्द है, मुझे कल बुखार था, उसे बुखार है, इस हिसाब से आना चाहिए, ठीक है। तो कहा था कि इसको ना टेंस के हिसाब चेंज करना। प्रेजेंट में हैज़ हैव और प्रेजेंट सिंपल मीन्स डू डज के हिसाब से। अगर इंटरोगेटिव आएगा तो डू डज लगा देना कि क्या आपका कोई भाई है, डू यू हैव अ ब्रदर। मेरा एक भाई है, आई हैव अ ब्रदर, ठीक है। मेरा भाई नहीं है, आई डोंट हैव अ ब्रदर। आपके कितने भाई हैं, हाउ मेनी ब्रदर्स डू यू हैव। तो समझो उसको हैव को ना प्रेजेंट सिंपल टेंस से ट्रीट करना है आपको। प्रेजेंट सिंपल टेंस आपको याद है, उस हिसाब से आप डू डज का भी यूज़ करते हैं हैव में, ठीक है। अच्छा, अगर हैव वर्ब है तो किसी भी टेंस में यूज़ कर लो, मॉडल वर्ब में यूज़ कर लो, पास्ट में यूज़ कर लो, ठीक है। अब जैसे मैं जा सकता हूँ, आई कैन गो, बन गया। मुझे जाना चाहिए, आई शुड गो। तो गो वर्ब है, मैंने कैन में यूज़ कर लिया, शुड में यूज़ कर दिया। मैं जाऊँगा, आई विल गो, विल में यूज़ कर लिया। ऐसे हैव भी तो वर्ब है, तो इसको भी कहीं भी यूज़ कर लो। मीनिंग क्या है, पास होना। कोई चीज़ इसके पास है, यानी पास है, आप उसको पॉजेस कर रहे हैं, रख रहे हैं अपने पास ना, तो चीज़ आपके पास है। तो मेरे पास कार हो सकती है, आई कैन हैव अ कार, है ना। चाहिए मैं शुड, सकता मैं कैन, गा में विल। तो मेरे पास कार हो सकती है, तो मेन पहचान क्या है, सकना। सकना में कैन लगाते हैं और वर्ब क्या है, पास होना। तो आई कैन हैव अ कार। मेरे पास कार होनी चाहिए, आई शुड हैव अ कार। मेरे पास कार होगी, आई विल हैव अ कार। ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तो कुछ आपको सने दिए थे, वो चेक कर लेते हैं। बोली सफ़र सर ने बोली यस। एक बार डिसीज़ वाला बता दो क्या था। डिजीज़ वाला ये था कि जब किसी बीमारी का नाम आएगा, जैसे उसे बुखार है इसलिए वह आज नहीं आया, तो बीमारी का नाम आ गया ना बुखार, तो भी हैज़ बनाएंगे, ही हैज़ फीवर। मुझे सिर दर्द था, मैं क्लास में नहीं आया, था पास में आ गया, बीमारी का नाम आ गया, आई हैड अ हेडेक। उसे ज़ुकाम है, ही हैज़ कोल्ड। तो ऐसी बीमारी के नाम, हाँ तो भी ठीक है, ही डजेंट हैव एनी डिसीज़। क्यों, वो चीज़ उसके पास है या वो चीज़ उसके पास नहीं है। जब सब्जेक्ट किसी चीज़ को पॉजेस कर रहा है, अपने पास रख रहा है, यानी वो उससे बिलोंग करते चीज़ ना, तो हैव से बना देंगे उसको, क्योंकि इसमें वर्ब नहीं है। अब कॉम्प्लीमेंट में आपको 2-3 कॉम्प्लीमेंट बता रखे हैं आपको। एक इज़ हमारा कॉम्प्लीमेंट होता है, उसमें वर्ब नहीं होती। एक देर का कॉम्प्लीमेंट, उसमें वर्ब नहीं होती। देर में क्या होता है, कोई चीज़ किसी चीज़ में होती है ना, और सब्जेक्ट नहीं होता। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कि सब्जेक्ट कुछ होता है, यानी सब्जेक्ट होगा, वर्ब नहीं होगा। अब तीसरा कौन सा, हैज़ अ कॉम्प्लीमेंट। इसमें वर्ब नहीं, पर इसमें क्या होता है, कोई चीज़ किसी के पास होने का सेंस आता है, ये चीज़ वो सब्जेक्ट रखे है अपने पास, तो उसको हैज़ अ बनाते हैं, ठीक है। सेंटेंस क्या बोली, चलिए। उसके पास एक सुंदर बंगला था। देखो, उसके पास एक सुंदर बंगला था, पास आ गया तो हैव क्लिक करेगा। उसके बाद सुंदर बंगला था, उनके पास सुंदर बंगला था, तो उनके पास था, तो पास आया तो हम हैव लग गया। लेकिन पास्ट की बात कर रहे हैं तो हैव का हैड। तो दे हैड अ ब्यूटीफुल बंगलो, दे हैड अ ब्यूटीफुल बंगलो। नेक्स्ट क्या है, क्या आपके पास एक सुंदर बंगला होना चाहिए। अच्छा, क्या आपके पास सुंदर बंगला होना चाहिए। अब फिर पास आ गया, अब पहचान बदल गई, चाहिए। तो शुड यू हैव अ ब्यूटीफुल बंगलो, शुड यू हैव अ ब्यूटीफुल बंगलो। आपके पास वह बंगला कैसे हो सकता है। आपके पास वह बंगला कैसे हो सकता है। अब सकता है आ गया,
कैन, हाउ कैन यू हैव दैट बंगलो, उसके लिए दैट, हाउ कैन यू हैव दैट बंगलो के लिए। मेरे पास एक दिन बहुत बड़ा बंगला होगा। मेरे पास एक दिन बहुत बड़ा बंगला होगा, सारे बंगले 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 बता दिए। अब बड़ा सोच रहे तो बड़ी चीज़ आप पे हो जाएगी, ठीक है। मेरे पास एक दिन बहुत बड़ा बंगला होगा, तो फ्यूचर हो गया आई विल हैव अ बिग बंगलो वन डे, आई विल हैव, हाँ वन डे आई विल हैव अ बिग बंगलो, वन डे आई विल हैव अ वेरी बिग बंगलो, ठीक है, वेरी बिग बंगलो ये भी हो जाएगा। मेरे मित्र के पास कुछ नहीं है। मेरे मित्र के पास कुछ नहीं है, फिर पास आ गया। अभी हम पास कर रहे हैं, पास को मन में सेट कर लेंगे, फिर बीमारी के नाम भी आ जाएंगे, रिश्ते नाम भी आ जाएंगे, पहले पास वाले सेट कर लेते हैं। दोबारा बोलिए। मेरे मित्र के पास कुछ नहीं है। मेरे मित्र के पास कुछ नहीं है। अब देखो पास आ गया, हैव लगाना है, क्लियर। अब नेगेटिव है तो क्या होता था, समझो प्रेजेंट सिंपल टेंस है, हैव जब भी आया आपका पास समझो प्रेजेंट सिंपल टेंस तरह बना दो। तो मेरे पास कुछ नहीं है, आई डोंट हैव एनीथिंग। मेरे दोस्त के पास, अच्छा मेरे दोस्त के पास, ठीक है। माई फ्रेंड अब सिंगल हो गया, डज नॉट हैव एनीथिंग, माई फ्रेंड डज नॉट हैव एनीथिंग, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट, उसके पास संतुष्टि है। लेकिन उसके पास संतुष्टि है, फिर पास आ गया। अभी पास ही सेट कर लो, फिर दूसरी सेट हो जाएगी, बट ही हैज़ सेटिस्फैक्शन, बट ही हैज़ सेटिस्फैक्शन। आपके Next. पास कुछ परेशानियां हैं। आपके पास कुछ परेशानियां हैं, यू हैव सम प्रॉब्लम्स, यू हैव सम प्रॉब्लम्स। अब देखो क्या बताया, हैव वर्ब है और कौन सी फॉर्म है, हैव फर्स्ट फॉर्म है। तो आपके पास कुछ परेशानी, यू हैव, यू सब्जेक्ट हो गया और हैव कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस बन गया। तुम अगर इसको वैसे सोचो भाई हैव का स्ट्रक्चर याद करना पड़े तो लगता है बहुत टफ सा लग रहा है, नहीं आप समझो प्रेजेंट सिंपल तरह ट्रीट कर लो उसको, बस हैव को वो मान लो, हैव को हैज़ हो गया, हैड हो गया। नेक्स्ट, मेरे पास आपकी परेशानियों का समाधान होना चाहिए। मेरे पास आपकी परेशानियों का समाधान होना चाहिए, आई शुड हैव सोल्यूशन टू योर प्रॉब्लम। सोल्यूशन में हमेशा टू लगाते हैं, का के लिए ऑफ नहीं लगाते, आई शुड हैव सोल्यूशन टू योर प्रॉब्लम। नेक्स्ट, क्या आपके पास आपकी परेशानियों का समाधान है। क्या आपके पास आपकी परेशानियों का समाधान है, डू यू हैव सोल्यूशन टू योर प्रॉब्लम, डू यू हैव सोल्यूशन टू योर प्रॉब्लम। सर इसमें जैसे आपके पास है तो आपके पास के लिए हैव तो लग गया पास के लिए भाई, नहीं आपके पास तो डू यू हैव तो हो गया, तो क्या आपके पास यस परेशानियों हैं तो ऐसे जोड़ दो, कोई नहीं, प्रॉब्लम्स हो जाएगा। नेक्स्ट बोलिए। आपका एक भाई होना चाहिए। आपका एक भाई होना चाहिए, अब देखिए पास नहीं आ रहा, आपका एक भाई होना चाहिए, वर्ब नहीं है लेकिन रिश्ते के नाम आ गया ना, क्या आपका एक भाई होना चाहिए, तो यू शुड हैव अ ब्रदर, यू शुड हैव अ ब्रदर। नेक्स्ट, उन्हें यह बीमारी नहीं हो सकती है। उन्हें यह बीमारी नहीं हो सकती है, फिर बीमारी आ गया, कोई चीज़ उनके पास हो सकती है, उन्हें यह बीमारी नहीं हो सकती है, दे कैन नॉट हैव दिस डिसीज़, दे कैन नॉट हैव दिस डिसीज़, कैन नॉट आगे सकता आगे, दे कैन नॉट हैव दिस मेरे डिसीज़। भाई को बुखार नहीं था। मेरे भाई को बुखार नहीं था, अब बीमारी का नाम फिर आ गया और पास्ट में हो गया, माई ब्रदर डिड नॉट हैव, या फिर हैड नो, माई ब्रदर डिड नॉट हैव दिस डिसीज़, क्या सेंटेंस था, मेरे भाई को बुखार नहीं था। अच्छा मेरे भाई को बुखार नहीं था, माई ब्रदर डिड नॉट हैव फीवर, सर इसमें था रहा है तो डिड नॉट आ रहा है। डिड नॉट, देखो था आ गया तो पास्ट सिंपल, जैसे है में प्रेजेंट सिंपल, था में पास्ट सिंपल, इतना से याद कर लो, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना भूलोगे कि डू लगाऊं, डिड लगाऊं, डज लगाऊं, हैव लगाऊं, क्या लगाऊं। नेक्स्ट मेरे देखो, दो मित्र हैं। मेरे दो मित्र हैं, अब क्या आया, रिश्तों के नाम, मेरे दो मित्र हैं, आई हैव टू फ्रेंड्स, यहाँ रिश्तों के नाम आ गए, आई हैव टू फ्रेंड्स। आपके कितने मित्र हैं। आपके कितने मित्र हैं, फिर सेम है, हाउ मेनी फ्रेंड्स, हाउ मेनी हमेशा उसको ऑब्जेक्ट जोड़ते हैं, हाउ मेनी फ्रेंड्स डू यू हैव, हाउ मेनी फ्रेंड्स डू यू हैव। क्या भारत के पास एक दिन कोई बुराई नहीं होगी। हाँ, क्या भारत के पास एक दिन कोई बुराई नहीं होगी, विल इंडिया नॉट हैव एनी एविल वन डे, एविल एविल, विल इंडिया नॉट हैव एनी एविल वन डे। मेरे पास सब कुछ होगा। मेरे पास सब कुछ होगा, आई विल हैव एवरीथिंग, आई विल हैव एवरीथिंग। भारत के पास अच्छे नेता नहीं हो सकते हैं।
ठीक है, भारत के पास अच्छे नेता नहीं हो सकते हैं। इंडिया कैन नॉट हैव गुड लीडर्स। इंडिया कैन नॉट हैव गुड लीडर्स। आपके पास पढ़ने के लिए अच्छी पुस्तक होनी चाहिए। यू शुड हैव गुड बुक्स टू रीड। आपके पास पढ़ने के लिए अच्छी पुस्तक होनी चाहिए। यू शुड हैव गुड बुक्स टू रीड। उनके पास होना चाहिए। उन्हें पास मेरे जैसा पेन क्यों है? उनके पास है ना? उनके पास मेरे जैसे पेन क्यों है? क्यों है? उनके पास मेरे जैसा पेन क्यों है? अब मेरे जैसा, वाई डू दे हैव पेन लाइक। अब आ गया मेरे जैसा, तो लाइक मी तो गलत हो जाएगा। मैं पेन नहीं हूँ ना। अगर लाइक मी होगा तो मेरे जैसा, यानी मैं पेन हो गया, पर मैं पेन नहीं हूँ। हम बोलते हिंदी में है कि आपकी शर्ट मेरे जैसी है, यानी मैं शर्ट थोड़ा ना हूँ, तो होगा लाइक माइन। माइन MINE, या तो लाइक माई पेन कर दो, या लाइक माई पेन कर दो, या लाइक माइन। अब मैं माई पेन क्यों नहीं करा? क्योंकि पेन 2 बार रिपीट हो गया। जब कोई नाउन रिपीट हो उसका हम वो लगाते हैं पॉसेसिव नाउन। जैसे माई का माइन, योर का योर्स, देयर का देयर्स। देखो मैंने बोला यह पेन मेरा है, दिस पेन इज़ माइन, और वह आपका, एंड दैट इज़ योर्स। तो मैंने पेन को रिपीट करने हटाने के लिए मैंने योर्स कर दिया कि दैट इज़ योर पेन एंड दिस इज़ माई पेन। 2 बार पेन हो गया, तो दिस इज़ माई पेन एंड दैट इज़ योर पेन। तो क्या होगा? दिस इज़ माई पेन दैट इज़ योर्स। एस जोड़ देंगे। बस माई का माइन होता है और सब में एस जुड़ता है। जैसे बोलते हैं यह हमारा है, अब बोला दिस इज़ अवर, तो गलत हो गया। ये कभी अकेले यूज़ नहीं होते, अवर, योर, देयर। तो अब लास्ट में अकेला बच गया ना, तो दिस इज़ अवर, तो अवर का अवर्स, अवर्स। दिस इज़ आपका, तो दिस इज़ योर्स। हमारा, दिस इज़ अवर्स। हम कहीं बोलते हैं, मैंने कहा यार किसका पेन है? कि सर मेरा। आप बोले सर मेरा, तो मेरा क्या होता है? माई होता है, पर माई अकेला कभी यूज़ नहीं होता, तो माई का माइन। सर उसका हिज, सर हमारा अवर्स, आपका योर्स। तो कभी भी योर, माई, अवर, देयर अकेला यूज़ नहीं होता। और जब हो रहा है अकेला तो उसमें एज जोड़ना पड़ेगा, योर्स करना पड़ेगा। नेक्स्ट, उसके पास दूसरों की परेशानियां क्यों होनी चाहिए? उसके पास दूसरों की हाँ, उनके पास दूसरों की परेशानियाँ क्यों होनी चाहिए? वाई शुड दे हैव प्रॉब्लम्स ऑफ अदर्स? वाई शुड दे हैव अदर्स प्रॉब्लम्स या प्रॉब्लम्स ऑफ अदर्स? अदर्स प्रॉब्लम्स या प्रॉब्लम्स ऑफ अदर्स? मुझे शक क्यों है? मुझे शक क्यों है? यानी कोई चीज़ आपको है ना, यानी आपके पास ही है। वाई डू आई हैव अ डाउट? वाई डू आई हैव अ डाउट? प्रेजेंट सिंपल टेंस लग गया, क्यों के लिए वाई लग गया, फिर डू डज, वाई डू आई हैव अ डाउट। नेक्स्ट बोलिए। सर इसमें हैव क्यों आ रहा है? यहाँ हैव क्यों आ रहा है? देखो मुझे शक क्यों है, अब शक वर्ब नहीं है, तो 3 स्ट्रक्चर हैं, इज अमर कॉम्प्लीमेंट, देयर कॉम्प्लीमेंट, हैज़ अ कॉम्प्लीमेंट। अगर बोलता आई एम, वाई आई एम डाउट, मैं शक क्यों, मैं थोड़ा ना शक हूँ। अगर इज़ा बनाएंगे और देर पे क्यों नहीं बनाएंगे, आई दे रखा है, तो बच्चा कौन सा? हैज़ अ कॉम्प्लीमेंट। प्लस दूसरा सेंस देखो कि मुझे शक क्यों है, यानी कोई चीज़ आपको है ना, यानी आपके पास है वो चीज़, आप वो चीज़ नहीं है। बोलो वाई एम आई डाउट, तो मीनिंग बदल गया कि मैं डाउट क्यों हूँ, ये क्या बन गया? और देर बन नहीं पाएगा क्योंकि सब्जेक्ट दिया हुआ आई दिया है, तो हैज़ बचा कोई चीज़ के पास का सेंस लग रहा है ना। जैसे मुझे परेशानी है, तो माली से पास नहीं आ रहा, रिश्ते का नाम नहीं आ रहा, बीमारी का नाम नहीं आ रहा, पर कोई चीज़ आपको ही तो है, यानी आपके पास ही तो है। मुझे परेशानी है, मैंने बोला आई एम प्रॉब्लम, तो यार खुद से आपको कुछ ना अलग सा सेंस लग रहा है, आई एम प्रॉब्लम। तो देयर इज़ प्रॉब्लम, फिर आई कहाँ चला गया, मुझे है, तो बचा कौन सा? आई हैव अ प्रॉब्लम। तो तीनों कॉम्प्लीमेंट डिफरेंस होते हैं। इज हमारे कॉम्प्लीमेंट में सब्जेक्ट दिया होता है और सब्जेक्ट कुछ होता है, जैसे मैं फ़ाइन हूँ, मैं टीचर हूँ, वह होशियार है, इन सब्जेक्ट कुछ है। देर में सब्जेक्ट होता ही नहीं है। और हैज़ में क्या होता है? सब्जेक्ट के साथ या सब्जेक्ट के पास कोई चीज़ होती है, तो ऐसे कॉम्प्लीमेंट में। आपको क्लियर हो गया? चलिए, कोई डाउट नहीं है? ठीक है, गुड।